मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई वर्ड्स दिया है तो उससे कितने और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अगर कहीं पर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं तो उससे आप कितनी लाइन बना सकते हैं, कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, कितने क्वाड्रेटर बना सकते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, अगर अभी तक आप सभी ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और किसी भी नंबर से को कितने टाइप से अरेंज करते हैं आप वहां से सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम सीखेंगे कि किसी वर्ड से और कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए सभी। हाउ टू अरेंज द वर्ड्स, हाउ टू अरेंज दी वर्ड्स, मतलब शब्दों को कैसे व्यवस्थित करें या कैसे संयोजित करें। तो जैसा कि हमने नंबर में आप सभी को बताया था कि वर्ड्स को अगर अरेंज करना है तो बिल्कुल पहले नंबर्स की तरह करना पड़ेगा। तो पहला केस इसमें भी आता है विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन मतलब पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए, पुनरावृत्ति ना हो इसका क्या मतलब है। जैसे कोई वर्ड आपको दिया है, ये सपोज करिए आपको दिया है स्टाइल। कहा जा रहा है स्टाइल एक वर्ड है, इससे और कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है कि स्टाइल से और कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, जब कभी भी आपसे कहा जाए कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं तो हमेशा याद रखिएगा वहां पर आपको परमुटेशन यूज करना है, मतलब क्रम से यूज करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी वर्ड्स की बात हो कि किसी वर्ड से और कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं तो वहां पर आपको हमेशा परमुटेशन यूज करना है। अब यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं, कितनी इसमें अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5। तो स्टाइल में 5 अल्फाबेट है और कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। यस सिंगल है, टी भी सिंगल, वाई एल ई सभी सिंगल्स हैं। तो अब इनसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 5 वर्ड्स है। 5 से को लिखा जा सकता है 5p5 तरीके से। 5 में से पांचों को कहीं पर भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एन पी आर की वैल्यू निकालना बताया है, फैक्टोरियल एन बट एन माइनस आर। 5 में से 5 जाएगा, अब 5 से 5 जाएगा 0 आ गया, फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल भी निकालना हमने पहले लेक्चर में बताया है, 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 24 25 120। मतलब स्टाइल से और 120 वर्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपके सामने आ गया यूनिटी, यूनिटी पूछ दिया यूनिटी से और कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, यूनिटी से और कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये विदाउट रिपीटिशन है, कोई भी नंबर अभी या कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। अब कहा जा रहा है कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। वर्ड्स आपको दिख गया, कभी भी वर्ड्स की बात की जाए तो परमुटेशन यूज करेंगे। 5 ही नंबर इसमें भी है, 5p5 या इसे लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, सेम 120। अब जैसे कोई एक एग्जांपल ले लिया हमने, प्लेयर। अब देख रहे हैं प्लेयर में टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं प्लेयर से। तो प्लेयर आपको दिख रहा है, प्लेयर में कितने वर्ड्स हैं, 6 है। तो आप चाहे 6p6 लिखें या डायरेक्टली जितने वर्ड है वो उतनी बार आ सकते हैं। तो सिर्फ फैक्टोरियल लगा के लिख दे, फैक्टोरियल 6
फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालेंगे 6 5 4 3 2 1। वैल्यू निकालेंगे 5 की वैल्यू तो 120 है, 120 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो पहला टाइप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो जब किसी नंबर का या किसी अल्फाबेट का रिपीटिशन ना हो और उससे पूछा जाए कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा उस जितने अल्फाबेट दिए सभी का परमुटेशन निकालिए, ये जितने अल्फाबेट है उसका सीधे फैक्टोरियल कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो समझ में आ गया सभी को, नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं कि अगर वर्ड्स ना पूछकर कहा जाए कि इससे और कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं और कितने संचय बनाए जा सकते हैं, तब क्या करेंगे। तो पहले नोट करिए बच्चों, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों क्या करना है। ये सेम क्वेश्चन अभी आपको दिया था, यूनिटी UNITY, यूनिटी से कितने संचय या ब्रैकेट में लिखा हुआ कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यूनिटी से कितने संचय बनाए जा सकते हैं, संचय की बात हो रही है। तो संचय का मतलब क्या है कि सिलेक्शन करना, ये तो बताया था सभी को। 5 वर्ड से 5 अल्फाबेट है, इनमें से संचय बनाना है। मतलब 5 में से आप 1 को भी ले कर सकते हैं, 5 में से 2 भी ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 में से 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 में से 4 भी, 5 में से 5 भी। इतना ही तो टाइप बनेगा, और कोई टाइप बनेगा नहीं बनेगा। 5 से आपको संचय बनाना है तो 5 में से 1 लिखकर, 2 लिखकर, 3 4 5। और आगे आप पढ़ेंगे जो इसकी वैल्यू आती है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NCN, इसकी वैल्यू आती है हमेशा 2 की पावर n माइनस 1। तो 5 वर्ड्स है इसमें, तो 2 की पावर 5 माइनस 1। अब 2 की पावर 5 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 32, 32 में से 1 जाएगा, आ जाएगी वैल्यू 31। तो इसी तरीके से कभी भी आपसे कोई कॉम्बिनेशन पूछा जाए और उसमें किसी का भी रिपीटिशन ना हो रहा हो, तो आप सिंपली 2 की पावर n माइनस 1 करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आगे आपके पास आर्मी पूछा जाए, आर्मी से और कितने संचय बनाए जा सकते हैं, आर्मी से कितने संचय बनाए जा सकते हैं। तो पहले देखेंगे आर्मी में कितने अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है तो 4 है। तो सीधे ले देंगे कितने संचय पूछा हुआ है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1। 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 में से 1 जाएगा 15 के बराबर। यहीं पर पूछता कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं कि आर्मी से कितने वर्ड्स। तो वर्ड्स के लिए आप सभी को बताया कि हमेशा परमुटेशन या फैक्टोरियल, तो आप चाहे 4p4 लिखते या फैक्टोरियल 4, वैल्यू आ जाती 24 के इक्वल। तो बच्चों समझ में आ गया कि जब कोई अल्फाबेट रिपीट ना करे तो अगर वर्ड्स पूछे तो परमुटेशन या फैक्टोरियल, अगर पूछे संचय या कॉम्बिनेशन तो आप 2 की पावर n माइनस 1 का यूज करके निकाल सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर लेंगे सभी। अब आते हैं जब रिपीटिशन हो, मतलब किसी वर्ड्स में अल्फाबेट रिपीट कर रहे हो, एक से ज्यादा बार कोई वैल्यूज हो, तब फिर क्या करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले नोट करिए आप सभी। देखते हैं बच्चों यहाँ पर कैसे करेंगे। अब सेकंड में आएगा रिपीटिशन अकर्स, मतलब पुनरावृत्ति हो सकती है।
देखिए बच्चों, क्या करना है कि जब रिपीटिशन हो रहा हो फिर क्या करेंगे उस कंडीशन में। तो जब रिपीटिशन होता है तो हमने आप सभी को पहले भी बताया, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। पहले अगर आपसे पूछा जा रहा है, कोई वर्ड्स दे दिया कि उसे कितने टाइप से या कितने वर्ड उससे बनाए जा सकते हैं। जैसे आपको आ गया इंडिया, पूछ रहा है इंडिया से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इंडिया से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन है आपसे। अब देखिए, कभी भी वर्ड्स आ जाए तो वर्ड्स के लिए हमने पहले ही बताया क्या करना है आप सभी को। वर्ड्स के लिए हमेशा परमुटेशन का यूज करना है, लेकिन यहाँ पर INDIA, इंडिया में देख रहे हैं आई क्या 2 बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है अल्फाबेट का। तो आप क्या करेंगे, पहले 5 है तो पांचों को 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर 2 बार आए या जितनी बार भी कोई अल्फाबेट आ रहा है उतने ये फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आई सिर्फ 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से हमने डिवाइड कर दिया। एन एक बार है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी एक बार है, ए भी एक बार है, तो वैल्यू 5 की कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 5 के बराबर, और नीचे फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालना हमने बताया है 5 4 3 2, ये आप आगे ऐसे फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 कट जाएगी वैल्यू, 5 20 60 की इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं आप सभी को। इलाहाबाद से पूछ रहा है कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब देखिए फिर वर्ड्स की बात हो रही है, तो जब कभी भी वर्ड्स आए तो हमेशा परमुटेशन यूज करेंगे। कितने वर्ड्स पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इलाहाबाद आपको दिया हुआ है तो देखिए पहले कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं, तो ऊपर तो फैक्टोरियल 9 आ जाएगा। ये तो किया है, या 9P9 लिखिए, वैल्यू फैक्टोरियल 9। अब देखिए ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार था, फैक्टोरियल 3। फिर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, एल की बात करें एल 2 बार है, फैक्टोरियल 2। बाकी एच बी डी एक बार है, ए आपका 4 बार था, 1 2 3 4, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा बच्चों। बाकी एच बी डी सिंगल बार है, तो आप चाहे इतना लिखकर छोड़ सकते हैं। आगे सॉल्व करना चाहें तो फैक्टोरियल 9 को 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू 2, तो फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा। अब बात करें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 ये आएगी, तो वैल्यू आप गुणा कर सकते हैं, 5 या 15 15 7 105, 105 में 72 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 6 9 3 2 5 7, तो वैल्यू आ जाएगी 7560 के बराबर। तो ऐसे आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब कोई डाउट है वर्ड्स को अरेंज करने में, पूछा जाए वर्ड्स बनाए जाए तो जितने वर्ड्स दिए उसका फैक्टोरियल ले लीजिए, कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो जितनी बार रिपीट कर रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा सभी का। ये तो आ गया आपका वर्ड्स बनाने के लिए। लेकिन यहीं पर पूछा जाता कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तब क्या करेंगे बच्चों। तो कॉम्बिनेशन के लिए आप सभी को चलिए देखते हैं क्या करेंगे। जैसे यही वर्ड्स था इंडिया, इंडिया से कितने संचय बनाए जा सकते हैं, संचय बनाए जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले देखिए इंडिया में कौन कौन से अल्फाबेट है उसे नोट कर लीजिए। आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार, एन 1 बार है, डी भी 1 बार है, ए भी 1 बार है। तो आपको करना क्या है, जो नंबर जितनी बार आ रहा है उसमें 1 1 करके ऐड कर दीजिए।
2 में 1 किया, 2 + 1, 1 में 1 + 1, 1 में 1 + 1, 1 में 1 + 1 और फाइनल में -1 माइनस कर दीजिए। तो जोड़ेंगे 2 + 1 3, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2 -1। सबका मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24, 24 में से 1 जाएगा, 23 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से कर लेंगे सभी। सिंपली क्या करना है, जो भी अल्फाबेट जितनी बार आया उसमें एक एक करके ऐड कर दीजिए, फिर बाद में जो वैल्यू जाए उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। जैसे दूसरा वर्ड था आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद से पूछ रहा है कितने संचय, या लिखते हैं इसे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो फिर वही तरीका, आप पहले देखिए वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो वर्ड्स है आपका ए, कितनी बार है 1 2 3 4 टाइम्स। एल की बात करें, एल तो है 2 टाइम्स, एच बी 1 टाइम्स, बी 1, डी 1। टोटल 4 5 9 थे, 4 2 6 3 9, सही है आपका। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो बताइए जितने भी अल्फाबेट्स हैं 1 जोड़ दीजिए। 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 -1, यही आएगा बच्चों। फिर 4 1 5, 2 1 3, 1 1 2, 2 2 -1। सबका मल्टीप्लाई करिए, 5 × 15 दूनी 30, दूनी 60, 120 में से 1 जाएगा, 119 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आपको कभी भी अगर कोई वर्ड्स दिया है, उससे पूछा जा रहा है कितने टाइप में और वर्ड बनाए जा सकते हैं या कितने संचय बनाए जा सकते हैं, तो सभी कॉन्सेप्ट आप सभी क्लियर हो गए। अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब कोई भी क्वेश्चन है बुक में, चाहे जिस भी टाइप का क्वेश्चन है जो वर्ड से रिलेटेड है, तो इससे डिफरेंट नहीं होगा, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं बच्चों नंबर्स के बारे में, कि कैसे हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। नंबर से पूछ दिया गया कि कितने लाइन बनेंगी, कितने डायगोनल आएंगे, इन सभी के बारे में। और जो डायगोनल वाला है, ये तो मान लीजिए जो एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है उसकी किसी ना किसी सेट में, हर सेट में एक क्वेश्चन होगा ही उसका, क्योंकि वो क्वेश्चन करने का तरीका भी सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप सभी जानते रहिए। तो चलिए हेडिंग डालिए सभी। जैसे आपको कभी भी n पॉइंट्स दिए हुए हैं, n बिंदु या इंग्लिश में पॉइंट्स, आपको n पॉइंट्स दिए हुए हैं और सभी जो पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर है, मतलब संरेखी नहीं है। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, तो इसे कहते हैं n पॉइंट्स हैं, ऑल आर नॉन कोलिनियर, मतलब संरेखीय नहीं है। कहीं पर n पॉइंट्स दिए हैं और सभी संरेखी नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है, पहली चीज आपसे पूछा जाए कि इससे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। पहली चीज आता है स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि कितनी सीधी रेखाएं बनेगी। तो सीधी रेखाएं n पॉइंट्स है। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, 2 पॉइंट्स को मिलाने पर, तो स्ट्रेट लाइन होंगी हमेशा NC2, n में से 2 पॉइंट को ले लिया स्ट्रेट लाइन। बात करेंगे ट्राइंगल की कि कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो ट्राइंगल कैसे बनते हैं बच्चों, 3 पॉइंट्स को लेने पर, तो ट्राइंगल आएंगे NC3। थर्ड बात आती है क्वाड्रिलेटरल, इसे हम हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज, तो इसकी 4 पॉइंट्स को लेने पर NC4। फिर बात आएगी डायगोनल की, जिसे हम कहते हैं विकर्ण, डायगोनल विकर्ण, कि कितने इससे विकर्ण बनेंगे। तो ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायगोनल आप सभी को पता है, जैसे कोई डायग्राम दिया हुआ है, 4 साइड्स हैं, तो डायगोनल अब बनता है 2 अपोजिट साइड्स को मिलाने पर। समझ में आया डायगोनल कैसे बनेगा, 2 अपोजिट साइड को मिलाने पर। तो इसके लिए क्या करेंगे,
अगर n पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स को मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो NC2 कर दिया। लेकिन इसमें से जितनी साइड्स हैं या जितने पॉइंट्स दिए हैं उसे माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी वैल्यू आएगी NC2 माइनस n नंबर ऑफ डायगोनल। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है n-3/2। समझ में आया? तो डायगोनल के लिए फार्मूला याद कर लीजिए कि जब कभी भी नंबर ऑफ डायगोनल पूछे जाएं तो n-3/2 से आप निकाल सकते हैं कि कितने डायगोनल बनेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया एक कि आपको कहीं पर 4 पॉइंट्स दिए हैं और कहा जा रहा है ऑल आर नॉन कोलिनियर, मतलब सभी संरेखीय नहीं है, कोलिनियर नहीं है। तो पूछा गया है स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, स्ट्रेट लाइन, दूसरा डायगोनल। अब देखिए 4 पॉइंट्स है तो लाइन कितनी बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 4 में से आप सभी को 2 को चूज करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन का यही तो NC2 मतलब 4C2। वैल्यू निकालेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ऐसे आइए 4 3 फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा और 2 की 1, तो 2 दूनी 4 2 3 6। आप ऊपर डायग्राम में भी दे सकते हैं। 4 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट लाइन बन गई। अब यहीं पर पूछता डायगोनल, तो डायगोनल के लिए हमने बताया कि डायगोनल सभी को मिलाने से नहीं बनेगा, सिर्फ डायगोनल अपोजिट साइड को। डायग्राम में दिख भी रहा है सिर्फ 2 डायगोनल है। तो डायगोनल का फार्मूला क्या बताया हमने, n-3/2। कितनी साइड्स इसमें 4 है, 4 पॉइंट्स है। n-3 4 में से 3 जाएगा बाई 2, 4 में से 3 जाएगा 1, 2 से इसमें डिवाइड कर दिया 2, तो वैल्यू आ गई 2 के बराबर। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? सही है सब कुछ? तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन, डायगोनल, ट्रायंगल भी पूछता तो क्या करते हैं आप, सिंपली अगर ट्रायंगल यहाँ पर पूछता आपसे कि कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 4C3 फैक्टोरियल 4/3 1, इसे सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल आप सभी को कितने बन जाएंगे, ट्रायंगल बनेंगे इससे 4 के बराबर। तो ऐसे आप इसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोई डाउट से इसमें कर लेंगे सभी कि अगर कभी कहीं पर n पॉइंट्स दिए हैं, स्ट्रेट लाइन NC2, ट्रायंगल NC3, क्वाड्रेटर NC4 एंड डायगोनल n-3/2 के इक्वल होगा। इसे नोट करिए। अब एक कंडीशन बनती है कि n पॉइंट्स तो दिए हैं लेकिन सभी कोलिनियर नहीं है, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कोलिनियर है, मतलब संरेखीय है। तो फिर उस कंडीशन में कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी और कैसे निकालेंगे उसे देखते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए सभी, सेम वही है आपका कि n पॉइंट्स हैं और m आर कोलिनियर, मतलब संरेखीय हैं। 4 पॉइंट, जैसे n पॉइंट्स है m आर कोलिनियर। सपोज करिए आपके पास 10 पॉइंट दिया है, 10 पॉइंट में कह रहा है 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी या उससे कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो वाला केस है। तो इसके लिए याद रखिए, आपसे जब कभी भी पूछा जाए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो n पॉइंट्स है, 2 को लेने पर स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो NC2 तो स्ट्रेट लाइन। अब इसमें m कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में, 1 2 3 4, एक ही रेखा में, तो उससे एक ही लाइन आप सभी की बनेगी, तो उसे MC2 को माइनस कर देंगे। जितने पॉइंट्स कोलिनियर हैं उनमें में से 2 लेकर माइनस कर दिया जाता है। फिर सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इससे भी एक स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, तो +1 कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन के लिए। दूसरी बात करें नंबर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए भी NC3
माइनस MC3, मतलब n में से 3 लेना था, लेकिन जो कोलिनियर है उसे माइनस कर दीजिए, क्योंकि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो इससे कोई त्रिभुज बनेगा? त्रिभुज तो कोई नहीं बन सकता, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। यहीं पर पूछा जाता है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कितने बनेंगे, तो आप यही करते NC4 माइनस MC4। इसी तरीके से जितनी चीजें पूछी जाए आप सभी निकाल सकते हैं। फिर इसे नोट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है पहला, 6 पॉइंट्स है, 3 आर कोलिनियर संरेखीय। तो पूछा गया पहली चीज, पहला है आपका नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बी है नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? 6 पॉइंट्स है, 3 कोलिनियर है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करेंगे, 6 में से 2 ले लिया, लेकिन जो 3 है उनसे तो कोई लाइन ही नहीं बनेगी, तो 3C2 कर दिया, लेकिन तीनों को जोड़ने पर एक लाइन तो बनेगी, 3C2 1। 6C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 बाई 2 1 प्लस 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 5 4 तो कट जाएगा 2, इसकी वैल्यू 3 आ गई प्लस 1। यहाँ से करेंगे 3 25 15 में से 3 जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया स्ट्रेट लाइन। यहीं पर भी ट्राइंगल पूछा हुआ है, तो 6C3 माइनस 3C3, यही तो है। 6C3 की वैल्यू कितनी आ गई, फैक्टोरियल 6 बाई 3 3C3 की वैल्यू आप सभी को पता है, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 और 0। 6 को निकालेंगे 6 5 4 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 को 3 2 1, यहाँ से वैल्यू तो कट कर 1 आ गई, 3 2 6 हो जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे 20, 20 में 6 जाएगा 19। तो इस तरीके से कभी भी पॉइंट्स आ जाए और कहा जाए लीनियर है, कोलिनियर है, या जो भी कंडीशंस हो, आप उससे स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रिलेटरल या ट्राइंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कर लेंगे सभी। अब चलिए क्वेश्चन आपको और लेते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपका ये है, कहा जा रहा है कि 10 पॉइंट्स है, जिनमें 6 क्या है, कोलिनियर है, संरेखीय है। पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज उससे कितने बनेंगे ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 10 पॉइंट्स हैं, तो 10C ट्रायंगल बना C3, 6 कोलिनियर है 6C3, यही वैल्यू आएगी। 10C3 की फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 3 7, फैक्टोरियल 6 बाई 3 3। 10 की वैल्यू निकालेंगे 10 9 8 7 तो कट जाएगा, 3 को 3 2, 6 को लिख सकते हैं 6 5 4, 3 कट जाएगा 3 2। अब देखिए सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, 2 से करेंगे तो 2 4, ये आएगा। 4 3 12 दाम 120, यहाँ से 3 दूनी 6 20, तो वैल्यू आ गई 100। मतलब अगर कहीं पर 10 पॉइंट्स दिए हैं, 6 कोलिनियर हैं, तो उससे जो ट्रायंगल बनेंगे 100 के इक्वल आएंगे। तो आप इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आए बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। आप इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी करिए, कोई डाउट्स आता है तो आप सभी पूछते रहिए, और किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पूरे मैथमेटिक्स में तो कमेंट करके बताइए, वो टॉपिक आपको हम जल्दी से कवर करके उसकी वीडियोज आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। और जो भी आपको डाउट्स आए आप पूछते रहिए, और चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि काफ़ी लोग इस वीडियोस को एंजॉय कर सकें और यहाँ से अपने डाउट्स दूर कर सकें। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, और नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये वीडियोस खत्म हो जाएंगे। तो आप सभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को एंजॉय करिए, और कोई भी डाउट्स हो तो पूछते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।